लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हम लोग कल तक पढ़ चुके थे 8.1 प्रश्नावली का पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी वीडियो पढ़ चुके हैं, चाहे चैप्टर नंबर 8 हो या चैप्टर नंबर 9 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तब तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो चलिए देखिए प्रश्नावली 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा था हमारे पास इस सब का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। प्रश्नावली 8.2 में इस सब का हमको मान निकालने के लिए दिया हुआ है। तो पहला नंबर यहाँ पर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल पढ़े हुए थे, कुछ याद होगा आप लोग को, मतलब कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। इधर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इधर में जो भी था मतलब कॉट थीटा, सेक थीटा सब। और इधर में हमारे पास क्या था 0 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला या 45 डिग्री वाला, फिर 60 डिग्री वाला। तो इस प्रकार से कुछ था। तो हमको यही सब का मान दिया हुआ था। तो हमको आशा करते हैं जो आप लोग याद किए हुए होंगे। तो देखते हैं अब कितना बनता है। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो अब देखिए हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको साइन 60 का मान हम पता होना चाहिए, इसमें कॉस 30 का मान पता होना चाहिए, साइन 30 का मान पता होना चाहिए और कॉस 60 का मान पता होना चाहिए। तो आपको हम ये बता दें जो साइन 30 और कॉस 60 दोनों का मान सेम होता है। साइन 30 और वो कॉस 60 का मान हमेशा बराबर होता है। तो आप लोग को हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का एक और नया तरीका बता देते हैं, मतलब उसमें आप लोग अब खुद से बना सकते हैं। 0 डिग्री के जगह पर मैं लिखिएगा 0/4, इसके बाद 0/4 लिखिएगा, इसके बाद 0 डिग्री के बाद कितना होता है 30 डिग्री, वहाँ पे लिखिएगा 1/4। ये किसके लिए था 0 डिग्री 30 डिग्री। इसके बाद होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए लिखिएगा अपने पास √2/4। 45 डिग्री के लिए लिखिएगा √3/4 और 60 डिग्री के लिए लिखिएगा जब यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 और 90 डिग्री के लिए लिखिएगा √4/4। अब देखिए करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0/4 है, मतलब अंदर में 0, √0 आ गया हमारे पास। देखिए √0/4 है तो √0 बराबर 0, मतलब ये वाला हमारे पास कितना कितना आ रहा है 100। देखिए तो ये हमारे के पास कितना हो गया 0। इसके बाद हमारे पास देखिए कॉस, या इसको अब सॉल्व करिए तो ये हमारा फिर से निकलेगा। तो यहाँ पे कितना है 1/4 √अंडर में, तो √अंडर में 1 गुने 1 है, इसको 2 गुने 2 कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास बाहर में 1/2, तो ये हमारा कितना हो गया 1/2। इसके बाद फिर 45 के लिए क्या है √2/4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये √2 ऊपर में ही रह जाएगा और 4 के बदले में 2 निकल जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हैं √2/4 है तो 1 ये कट गया, 1/2 में √2, 1/2 में √2। फिर हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का मान, तो कितना है 3/4, तो √3/2। तो हमारा क्या हो गया √3/2। 4 बाहर निकल सकता है, √3 नहीं निकल सकता है, इसलिए √3 में ही छोड़ दिए। इसी प्रकार 4/4 है
तो √4/4 है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा √1, और √1 होगा तो क्या करेंगे, इसको 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग cos थीटा में क्या करते हैं, पूरा पलटी मार देते हैं। यहाँ पे 1, इसके बाद इधर से क्या लिखेंगे √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो देखिए हम क्या बोल लेते हैं, साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दोनों का मान सेम होता है, तो हुआ। इसी प्रकार tan थीटा में क्या करते हैं, हम लोग इसको भाग देते चलते हैं। जैसे 0 1 है तो 0/1, तो यहाँ 0, ठीक। फिर ये 1/2 है, इसको भाग देना है √3/2 से, तो ये वाला क्या होगा, गुना में चेंज होके 2 में √3, तो ये ख़त्म, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 1 में √3। फिर हम ऐसे ही निकालेंगे इस दोनों को भाग करके, 1/√2 भाग में 1/√2, तो 1/√2 गुना में √2/1, ये दोनों ख़त्म, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1। इसके बाद फिर आगे आएंगे तो क्या होगा 60 डिग्री के लिए क्या है √3/2 भाग में 1/2, तो √3/2 गुना में 2/1, ये दोनों ख़त्म, कितना बचा √3। इसके बाद फिर से आगे आएंगे तो क्या है 1/0, और जब नीचे में 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित अनंत। अपरिभाषित मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए। तो ये देखिए, और इस तीनों का निकाल दिया तो आप लोग को पता ही है, सबको पलटी मार के लिखेंगे। तो अगर आपको इसको छापना है तो छाप लीजिए, फिर हम अभी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले। एक मिनट, अभी साइन कॉस का बनाना है ना, तो इसको रहने देते हैं। तो देखिए हमारे पास साइन 60 का मान कितना था, यहाँ पे 60 डिग्री था, √3/2, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में गुना है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, यहाँ 30 डिग्री वाला। फिर क्या बोला साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, और फिर बीच में गुना है, और cos 60 डिग्री बोल रहा है मतलब ये 1/2। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास वाला बच्चा वाला रूल फॉलो करेंगे। क्या होगा, इस दोनों को सबसे पहले गुना का काम करेंगे इसमें भी, तो √3 गुना हुआ 3 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस में 1/4 हुआ। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 1, नीचे में कितना है 4, कितना आ गया 4/4 = 1। तो हमारा फर्स्ट नंबर बन गया, आंसर हमारा कितना आया 1। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। 60 डिग्री जो बोलना है बोलिए, इसलिए हम दोनों चीज़ बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 2 दिए हुआ है, tan² 45 डिग्री मतलब ये गुना में है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan के ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में प्लस है। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो sin 60 डिग्री का मान होता है, और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में sin 60 का कितना होगा 1/2, इसका स्क्वायर, ये देखिए प्लस ये माइनस ये दोनों ख़त्म। फिर आगे हम क्या आ गया आंसर, 2 गुना में 1 = 2। तो हमारा दूसरा नंबर भी ख़त्म हो गया। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, cos 45 का मान हमारे पास कितना होता है, तो जो sin 45 का मान होता है वही हमारे पास cos 45 का भी मान होता है। और cos 45 के मान के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पहले 0 आता है, फिर 30 आता है, फिर 45 आता है। मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 2, 2/4 आता है रूट अंडर में। इस दोनों को हम लोग काट लेते हैं 1/2 और ये क्या हो जाता है हमारा 1/√2। तो 1/√2 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/√2 बटे में sec 30 किसका मान, sec 30 किसके लगभग मतलब sec 30 किसके मान के उल्टा होता है, तो cos 30 के, और cos 30 किसके मान के बराबर होता है sin 60 के, और sin 60 का मान कितना होता है हमारे पास, तो √3/2, फिर बीच में प्लस, फिर cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा, और यहाँ पर देखिए 2/√3 लिखेंगे क्योंकि सेक है, क्योंकि cos का उल्टा होता है तो ये cos के बदले में लिखे थे। अब देखिए, अब cosec 30 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व करिए, 1/√2, 1/√2 फिर बटा, फिर क्या है 2, पहले तो LCM √3, फिर √3 को 1 से, तो 2 को भी 1 से, बीच में प्लस 1 को √3 से, तो ये 2√3, फिर यहीं पर में फिर आगे आते हैं तो फिर क्या होगा 1/2 भाग में 2 प्लस में 2√3 बट्टे में √3, फिर क्या होगा, तो फिर होगा 1/√2 गुना में √3 बट्टे में 2 प्लस में 2√3। तो फिर हम लोग इसका परिमेयकरण यहीं पे कर लेते हैं, जो गुना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √2, यहाँ भी √2 गुना है बीच में √3 बट्टे में 2 प्लस में 2√3, यहाँ पे 2 माइनस में 2√3, और यहाँ भी 2 माइनस में 2√3। फिर आगे आएंगे, फिर क्या होगा, इस दोनों गुना करेंगे क्या आ जाएगा √2 बट्टे 2, फिर बीच में गुना है, और इस दोनों गुना करेंगे तो 2√3, फिर 3, यहाँ पर 3, ये √3 और √3 गुना होकर क्या हो जाएगा 3, और 3 दूनी यहाँ पर 6, बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 6। इसके बाद फिर आगे आएंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a-b है, a+b वाला है, तो a² - b² फार्मूला लगेगा। फिर आगे आएंगे तो क्या होगा 2√6 और माइनस में 6√2। फिर आगे आएंगे तो क्या होगा 2, यहाँ पर में 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ बीच में माइनस है, और इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 है साथ में, स्क्वायर होगा तो 3, ये हो गया 12, और 12 2 से गुना होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24। फिर आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस में 6√2। फिर आगे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 24 में से 8 गया, कितना हो गया माइनस में 16। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर यहाँ पर में क्या हो जाएगा माइनस में 16, यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ √6 और यहाँ पे माइनस में 3√2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -8। फिर अगले लाइन में आएंगे, फिर अगला लाइन में देखिए क्या करते हैं 6 माइनस में 3√2, और ये वाला माइनस को उठा के हम ऊपर ले आए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 है। फिर क्या हो जाएगा माइनस अंदर गुना करेंगे तो 3√2 माइनस में 6 बट्टे में 8, और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम इसको साफ करते हैं, आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। फिर आगे देखेंगे साइन 30 का मान हमारे पास कितना होता है
साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2, बीच में प्लस tan 45 का मान 1, माइनस में cosec 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा हमारे पास 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए। sec 30 यानी cos 30 यानी साइन 60, और साइन 60 कितना √3/2, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा 2/√3, बीच में प्लस cos 60 हमारे पास कितना होता है जो साइन 30 होता है, मतलब 1/2, और बीच में प्लस cot 45 हमारे पास कितना होता है 1। फिर से आगे आएंगे और फिर से आगे आकर के इस सब का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का कितना आएगा 2√3, 2 को √3 से, तो 1 को भी √3 से, बीच में प्लस 1 को 2√3 से, यहाँ भी 2√3, बटा पर का जोड़ घटाव है, √3 को 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 4। अब फिर आगे आएंगे, आगे क्या आएंगे, अभी तो बट्टे वाला बाकी है। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला में क्या हो जाएगा, फिर से 2√3, और यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे क्या होगा √3 को 2 से किए, ऊपर वाले को 2 से, 2 को √3 से, तो यहाँ पे भी √3, और इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ भी 2√3। तो ये हो गया ऊपर नीचे हमारा दोनों। फिर से अब अगली लाइन में आते हैं, और फिर देखिए फिर क्या होगा, तो हमारे पास √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 बट्टे में 2√3 गुना नहीं भाग में 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 बट्टे में 2 प्लस में √3। फिर आगे आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पर भी 2√3 है। फिर आगे आएंगे तो √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 बट्टे में 2√3 गुना में 2√3 बट्टे में 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। फिर आगे आइए, ये देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचेगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4, और यहाँ पे 4 प्लस में √3 और प्लस में 2√3। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके साथ में हमको रूट को गायब करना है। तो रूट को गायब करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ क्या करना होगा, तो देखते हैं। देखिए आगे तो गौर करिए, ये भी √3 और ये भी √3, ये भी √3 और ये भी √3, इसके साथ में 1 लगा हुआ है और इसके साथ में भी 1 लगा हुआ है, जो कि हम लोग दिखाते नहीं हैं। तो फिर आगे आइए तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3, मतलब 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे 3√3 प्लस में 4, इसका परिमेयकरण करेंगे 3√3 माइनस में 4, यहाँ पे 3√3 माइनस में 4। फिर से अगली लाइन में आते हैं और देखिए हमारे पास क्या हो गया, इस दोनों का गुना करेंगे ऊपर वाले का, 3√3 माइनस में 4, 3√3 माइनस में 4, मतलब 3√3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, और बट्टे में 3√3 का स्क्वायर, और बीच में है होगा माइनस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो फिर आगे आइए और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 गुना में 3√3 और गुना में 4, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, और 9 3 गुना 3, और क्या होगा √3 गुना √3, इसका मतलब क्या हो गया 9 और 9 3 27। तो हमारे पास कितना लिखा आया 27, और माइनस में 4 चौके 16। फिर आएंगे आगे तो 3√3 का स्क्वायर कितना किए थे आया था 27 प्लस में 16 माइनस में क्या हो गया 4 दूनी 8 तिरिक 24 √2, बट्टे में 27 में से 16 गया तो कितना हो गया 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, हमारे पास कितना आ गया 27 प्लस 16 बराबर हमारे पास कितना होता है,
तो 6 6 12 1 13 का 3, 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 माइनस में 24√2 बट्टे में 11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो आप लोग इसको नोट करिए और हम इसको साफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं में पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। 5 cos 60 डिग्री मतलब 5 गुना में cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब cos 60 मतलब साइन 30। साइन 30 हमारे पास कितना होता है, तो 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बोल रहा है, क्योंकि cos स्क्वायर बोला है। बीच में प्लस 4 गुना में सेक 30 डिग्री मतलब साइन से cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कितना होता है साइन 60 डिग्री, √3/2। और √3/2 वो होता है, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 2 में √3 का स्क्वायर, और माइनस में tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री बोल रहा है। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 का हमारे पास मान कितना होता है, तो हमारे पास होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर बीच में प्लस। अब बोल रहा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है मतलब √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फिर आगे आएंगे तो क्या होगा 5 गुना में 1/4 प्लस में 4 गुना में 4/3 माइनस में 1 और बट्टे में 1/4 प्लस में 3/4। फिर आगे आएंगे 5/4 प्लस में 16/3 और माइनस में 1/1। फिर कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा दीजिए। फिर बट्टे में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में 3/4। फिर अगले लाइन में आइए, बट्टा का जोड़ घटाव करना है अब। तो अगले लाइन में हमारे पास देखिए क्या क्या है। यहाँ से देखिए 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आया 12, और यहाँ पे 4 दिया 12, तो 5 दिया 15, 3 चौके 16 चौके 64, 1 को 12 से, तो यहाँ पे पूरा 12। तो फिर आगे आएंगे बट्टे में क्या क्या है, नीचे में एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 3 बराबर क्या हो गया हमारे पास 15। 64 और 15 को जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 माइनस में 12/12 और नीचे में 4/4। ये दोनों खत्म हो गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 1। तो ये वाला टर्म पूरे ख़त्म हो गया नीचे से, और हमारे पास कितना आ गया 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक खत्म। तो आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या बोल रहा है, जो 2/tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ये होगा ये होगा ये होगा या ये होगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसका मान निकाल लेते हैं। 2 क्या है गुना में tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास 1/√3 या 2/√3। हमारे पास होता है 1/√3। 1/√3 हमारे पास होता है tan 30 का मान। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान अभी हम बोले हैं 1/√3। तो यहाँ पर में 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2/√3 बट्टे में 1 प्लस में 1/3, फिर क्या आ जाएगा 2/√3 बट्टे में 3 3 और 1 4/3, या फिर आप लोग के हिसाब से कर दें तो 3 यहाँ पे और फिर यहाँ पे 3 + 1 होगा। फिर यहाँ पे आएगा 2/√3 बट्टे में 4/3, फिर क्या होगा 2/√3 गुना में 3/4
सीधा भाग, यहाँ पे भाग नहीं लेके डायरेक्टली पलटी मार के गुना में कर दिए। तो 2 दूनी 4 और हमारे पास √3 से यहाँ पे √3, क्योंकि 3 को हम लोग 3 को लिख सकते हैं ना, √3 गुना में √3, तो √3 गुना में √3, तो 1 √3 से 1 √3 खत्म, ऊपर में कितना बच गया √3। और √3 हमारे पास किसका मान होता है, तो √3 हमारे पास किसका मान होता है, तो होता है हमारे पास tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे है, तो हमारा ये वाला हो गया सी। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हमारे पास कितना आया 0/2, और कितना आंसर आया 0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद sin 2a बराबर 2 sin a, मतलब a मतलब यहाँ पे क्या थीटा, तो तब सही होगा जब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम ना एक बार 0 डिग्री मान रख करके देखते हैं सबसे पहले। तो 0 डिग्री मान रखेंगे अगर यहाँ पर में, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में 0 मतलब sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, तो sin 0 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1 बट्टे बोल रहे हैं 0, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 गुना में 0, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0। तो अब देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन मतलब तीसरा का ए ऑप्शन सही हो गया। तो फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुना में tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और बटे में 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 माइनस में 1/3, फिर 2/√3 माइनस में 3 × 3 माइनस 1 करिए, लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, 2/√3 ये हुआ हमारे पास। फिर आगे आएंगे क्या होगा 2/√3 गुना भाग में 2/3, फिर आएंगे आगे तो 2/√3 गुना में 3/2। फिर से हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं हटा करके, √3 गुना में √3, 1 √3 से 1 √3 खत्म, क्या आ गया, और 2 से 2 खत्म, फिर से आ गया √3 और √3 हमारे पास, तो क्या हो गया, तो √3 हमारे पास किसके बराबर होता है, तो √3 अभी हम निकाले थे, √3 पहला वाला में आया था tan 60 डिग्री, यहाँ भी आया tan 60 डिग्री। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर इतना 1/√3, तो क्या बोल रहा है जो 0 डिग्री है वो a + b से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है और 0 डिग्री से छोटा है, मतलब 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में है, 90 नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास निकालने के लिए क्या बोल रहा है, a बराबर और b बराबर, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है tan a + b बराबर √3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। तो क्या हो गया a + b बराबर 60 डिग्री। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, tan a - b बराबर 1/√3
10 a माइनस बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 90 डिग्री बराबर b में से b गया, मतलब b में से यहाँ पे माइनस b है तो ये गया, तो ये दोनों ख़त्म हो गया और a तो ये 2a और a अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ गया, a बराबर हमारा 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो a बराबर हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। तो अब समीकरण 1 या 2 में मान रख दीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर हमारे पास समीकरण 1 में हम a का मान रख रहे, मतलब a का मान रखेंगे तो समीकरण a हमारे पास एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान हम लोग कितना लेके आए हैं 45 डिग्री, प्लस में b बराबर 60 डिग्री। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो क्या आ गया हमारे पास b बराबर 45, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो हमारा आ गया, अतः लिख देंगे या इसीलिए a बराबर कितना लाए हैं 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री आंसर। तो हमारा निकल गया a और b का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत्य बताने वाला, फिर से तो उसकी तरफ चलते हैं और उसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो ये भाई सबसे पहले गलत है, काहे कि जब a प्लस बी दिए हुआ है मतलब इस दोनों को जोड़ के कोई थीटा होगा, इसके बराबर में कोई थीटा होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर में दोनों का मान अलग अलग आएगा, इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ साइन साथ में गुना में तो नहीं होता है जो हम कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए ये सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास असत्य। इसके बाद थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बात तो सही है, पहले 0 रहता है और शुरुआत जाते जाते कितना हो जाता है 90 डिग्री पे 1। तो थीटा के मान के साथ में साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो ये वाला हमारे पास ये तो सत्य बोल रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये तो गलत है, ये 1 से 0 की तरफ आ जाता है मतलब घट रहा है, तो ये क्या बोला असत्य बोला। फिर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऐसा तो नहीं है, बस साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री और बाकी किसी का मान बराबर नहीं होता है, तो ये भी क्या बोला असत्य बोला। इसके बाद a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है, मतलब यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 0 डिग्री मतलब कॉट 0 डिग्री बराबर, तो ये तो परिभाषित नहीं होता है क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर हमारे पास कितना होता है 0, तो 0/1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/0, तो नीचे में 0 होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। तो अपरिभाषित, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये भी और ये वाला हमारे पास क्या हो गया सत्य हो गया, क्योंकि ये बोल रहा था जो परिभाषित है जा असत्य हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 8.3 में। तो आज के लिए इतना ही, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो।
क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।